अनुरागी है और गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। और आज मुझे मौका मिला है, बहुत ही शानदार मौका मिला है एक टॉपिक पे ट्रेनिंग देने का। तो आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? आर यू विद मी? आप मेरे साथ हैं ट्रेनिंग को जानने के लिए? तो पेन और डायरी है सबके पास? तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो इसमें क्या लिखा है? 1। इसमें लिखा है 1। और 1 जो है, अगर मैं इंग्लिश की लैंग्वेज में बात करूं या मैथ की लैंग्वेज में बात करूं, 1 होता है मैं, यानी आई। आई क्या होता है? मैं, यानी मेरा। अगर मैं बात करूं इस बिजनेस की कि ये बिजनेस मेरा है, तो हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि ये बिजनेस अपलाइन का है? तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और हाथ खड़े करके दीजिएगा, कंजूसी नहीं करनी है, कि मोदी केयर से 9 तारीख को किस किस को चेक ट्रांसफर हुआ था प्लीज? और हाथ नीचे नहीं करना है जब तक मेरा दूसरा सवाल ना आ जाए। वेरी गुड। तो जोरदार तालियां मोदी केयर के लिए कि सभी को ही मोदी केयर चेक देता है। हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, मैंने बोला था। दूसरा सवाल कि कितने साथियों ने अपना जो चेक है जो मोदी केयर से लिया, इतना प्यारा अमाउंट, 10 तारीख को अपने अपलाइन को किसने ट्रांसफर कर दिया? सबने करा? नहीं करा? क्यों नहीं करा? मतलब आपने अपनी अपलाइन को दिया है अपना चेक? नहीं दिया तो हाथ नीचे कर लीजिए क्योंकि कोई भी अपना चेक अपलाइन को नहीं देता। दूसरा एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि 3000 का जो हम सामान लेते हैं और मैजिक ऑफ नंबर हमारा 60 PV, हम 3000 का सामान लेते हैं, कौन कौन जो सामान लेने के बाद फ्री प्रोडक्ट मिलता है, किस किस ने वो फ्री प्रोडक्ट अपने डाउनलाइन को दिया है? प्लीज एक बार हाथ खड़े कर लीजिए। वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ज्यादातर कोई देते नहीं है। उसके बाद अगर कैशबैक की बात करूं, किसने अपने पड़ोसियों को वो चेक ट्रांसफर करा है? नहीं करा? तो क्यों नहीं करा ये मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, क्योंकि इस बिजनेस से मेरे सपने जुड़े हैं। लेकिन हम क्या काम करते हैं जब हम इस बिजनेस में आते हैं, अब बिजनेस को शुरू करते हैं, 2-3 महीने बड़े मजे से करते हैं क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, मैंने पैसा खर्च करा है, ऐसे ही होता है ना। और 4-5 महीने आने के बाद जैसे गाड़ी पटरी पे चलना शुरू कर देती है, डगमगाने लग जाते हैं, और वो उस टाइम किसका बिजनेस हो जाता है? अपलाइन का। किसका बिजनेस हो जाता है? अपलाइन का। अब अपलाइन का बिजनेस क्यों हुआ? क्योंकि चेक तो आपने लिया है, ये बिजनेस अपलाइन का नहीं है। और हम छोटी छोटी गलतियों का ढीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं अपलाइन के ऊपर कि मैडम अरे सेमिनार हुआ है, आज ट्रेनिंग हुई है, अगर मैडम ये खाना मिल जाता ना लास्ट में, तो मेरा जो हेडलाइन आया था ना, वाह इतना बिजनेस कर देता ना वो, तो मैं मतलब अब लाखों लाख कमा देती मैं तो रातों रात। क्यों? खाने के लिए आए हो इस बिजनेस में? नहीं, अपने लिए आए हो, अपना इंतजाम खुद करके चलो, राइट? ये बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, सपने मेरे जुड़े हैं, लेकिन फिर भी अपलाइन क्या काम करते हैं, क्योंकि अपलाइन तो अपलाइन होती है और अच्छी भी होती है, वो हमेशा आपको फोर्स करती रहती है, ट्रेनिंग में आ जाइए, पास ले लीजिए। अगर ये बिजनेस मेरा है तो क्यों जरूरत पड़ती है अपलाइन को आपको फोन करने की? और मजे की बात तो देखो, अपलाइन फोन करती है और बेटा ट्र बेटा फोन उठा के डायरेक्ट बोल देता है, मैम मम्मा तो मार्केट गई है। मतलब मम्मा भी, मतलब बेटा भी इतना ट्रेंड कर दिया, उसे भी पता है कि मेरी चाची नहीं है, बुआ नहीं है, मौसी नहीं है, ननंद नहीं है, ये मतलब कौन है? ये मतलब मैडम का फोन आ गया है। वो भी डायरेक्ट ये बोल देता है कि मम्मा तो मार्केट गई है, और मजे की बात पीछे से आवाज भी आती है, रख दे काट दे, हो गया। तो ये जो हम ऐसी नौबत क्यों आती है जब ये बिजनेस मेरा है, सपने मेरे हैं, गाड़ी किसे चाहिए? मुझे चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, एक डायलॉग और बड़ा फेमस हो रहा था, मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। एक डायलॉग है, सभी लोग जानते होंगे, बहुत चल रहा है, इंस्टा पे भी चल रहा है, मतलब बहुत सारी एप्स हैं, सब पे चल रहा है। जब तक बेटा मम्मी बोले जब तक बेटा तेरा है, अब तेरा बेटा जानू बोले अब तेरा बेटा मेरा है। तो सभी लोग जानते हैं इस डायलॉग को। इसका मैं आपको बताती हूँ, ये जो बिजनेस है ना, ये जब तक ये अपलाइन का होता है, जब तक आपको वो ज्वाइन कराता है, इस मीटिंग्स और सेमिनार में लेके आता है, उस दिन से बिजनेस आपका हो जाता है, यानी उस दिन से बिजनेस मेरा हो जाता है। जिस दिन मैं इतनी लंबी लिस्ट, अपनी गाड़ी की लिस्ट, अपने घर की लिस्ट, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने की लिस्ट, जिस दिन से मैं लिस्ट बनाना शुरू कर देती हूँ, उस दिन से बिजनेस मेरा हो जाता है। ना ये मेरी अपलाइन का है, ना ये मेरी हेडलाइन का है, ना ये मेरे पड़ोसियों का है। जो मेहनत करनी है मुझे करनी है,
और जितनी मेहनत मैं करूंगी इस बिजनेस में और जितना मैं अपने मान के इस बिजनेस को करूंगी उतना ही मैं यहाँ से इनकम भी अचीव करूंगी। आज के बाद ध्यान रखना है बिजनेस किसका है, किसका है। अभी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, कुछ ही लोग कह रहे हैं मैं मेरा है। अरे जोर से बोलिए, मेरा है ना, काम मुझे करना है, पैसा मुझे चाहिए। किसका बिजनेस है? वेरी गुड, मेरा। लेकिन जब हम इस बिजनेस को करते हैं फिर भी कुछ क्या होता है हमारे साथ, बोला जाता है मैडम मैंने तो अपना 60 PV कर लिया पर क्या करूं, या फिर हम बोलते हैं कि मैडम मेरा जो डाउनलाइन है कहना ही नहीं मान रहा, कैसे करूं इस बिजनेस को, कैसे आगे बढ़ूं। उसके लिए एक एक्टिविटी करना चाहूंगी। आप सब रेडी हैं? खड़े हो जाइए, फटाफट से खड़े हो जाइए, अपनी अपनी सीट पे प्लीज खड़े हो जाइए। यस, खड़े होके करना क्या है, एक हैंड ऊपर, जोर जोर से घुमाइए, बहुत जोर जोर से, मुझे कुछ लोगों के दिख नहीं रहे, बिल्कुल घुमाते रहिए। और अपना जो ये हाथ है कहाँ लेके जाना है, ये अपना हाथ है अपनी चिन पे लेके जाना है। मैंने बोला चिन पे लेके जाना है और कुछ लोगों ने क्या करा, चिन की बजाय चिन पे लेके जाना है अपना हाथ, नाक ही पकड़ के खड़े हैं। ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई चिन यहाँ होती है या नहीं तो इस चीज का ध्यान रखें, ये नाक नहीं पकड़नी है। होता क्या है, जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं तो हम अपने डाउनलाइन से उम्मीद करते हैं कि भाई मेरा डाउनलाइन जो है क्या करे, 60 PV करे, मेरा डाउनलाइन लॉयल्टी करे, मेरा डाउनलाइन सब कुछ करे, मेरा डाउनलाइन बिजनेस करे। लेकिन क्या मैं कर रही हूँ? कभी नोट किया आपने, क्या मैं इस काम को जो 60 PV मुझे 1 तारीख को डाल के ग्रुप में डाल देना चाहिए, क्या मैंने किया? मैं अपना तो कर रही हूँ 20 तारीख को, उम्मीद करके बैठी हूँ कि मेरा डाउनलाइन आए और फटाफट से एक आईडी लगाई, डाउनलाइन आ गया और डाउनलाइन ने क्या काम करा, अपना 60 PV कर लिया। ऐसा नहीं होता, डाउनलाइन हमेशा वो ही करता है जो आपको करते देखता है। राइट, आप सब तैयार है ये सब करने के लिए? और ये जो बिजनेस है मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए करती हूँ, वो है मैं खुद। मुझे अपना 60 PV 1 तारीख को डलवा देना चाहिए और ग्रुप में भी डल जाना चाहिए। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक बात और बोलना चाहूँगी, अप्लायंस के लिए है लीडर्स, अगर आपके हार्डलाइंस आपको छोड़ के चले गए हैं, कोई मैटर नहीं करता, छोड़ के चले गए हैं, आपकी सारी डाउन चली गई है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप, ये मैसेज उन लोगों के लिए जो अपलाइन को इग्नोर मारते हैं, अपलाइन का फोन नहीं उठाते, सोचते हैं बिजनेस तो अपलाइन का है ना, ये मैसेज उन लोगों के लिए है। जो मैसेज मैं देना चाह रही हूँ उसे गांठ बांध लीजिएगा, अपने दुपट्टे में बांध लीजिएगा, साड़ी में बांध लीजिएगा, अपने हेयर में बांध लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगता है। डाउनलाइन और भी आ सकते हैं, क्योंकि बेटा तो पैदा कर सकता है लेकिन बाप कभी पैदा नहीं कर सकता। अगर आपके पास अच्छा अपलाइन है तो आप दोबारा से इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा अपलाइन आपने खो दिया तो आप इस बिजनेस में बिल्कुल डूब जाएंगे। तो अच्छा अपलाइन की तरफ बात माननी है तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम।